आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला वकील संघ के द्विवार्षिक चुनाव के लिए हमारे निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुदर्शन बाबू के समक्ष चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज उम्मीदवारों ने अपना अपना फॉर्म भी लिया है और एक उम्मीदवार जैसी जानकारी सुदर्शन बाबू के द्वारा दी गई है, एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन भी कोषाध्यक्ष पद के लिए किया है। अच्छा, जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि इस बार जो है सो 1000 से ऊपर वोटर लिस्ट में वकीलों का नाम है, कहा जा रहा कि फर्जी वोटर है, कैसे एकदम बढ़ गया? पिछले बार 800 था। इस पर जो लोग ये फर्जी वोटर बनाने का आरोप लगा रहे हैं वो स्वयं फर्जी हैं और वो संघ की प्रतिष्ठा, वकील की मर्यादा को गिराने का काम कर रहे हैं। हमने और हमारी टीम ने पूरी निष्पक्षता के साथ और ईमानदारी के साथ जो हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो मॉडल रूल्स है, उसके अनुसार हमने माननीय सदस्यों को मतदाता बनाया है। यहाँ जो मॉडल रूल्स है उसमें है कि अगर कोई व्यक्ति 3 महीने का डिफ़ॉल्टर अगर मासिक सदस्यता नहीं देता है, उसी स्थिति में उसको डिफ़ॉल्टर करार दिया जाएगा और उनको मतदाता नहीं बनाया जाएगा या वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा। जो भी लोग जिला वकील संघ से पंजीयन प्राप्त कर लिए हैं और उनकी मासिक सदस्यता शुल्क जमा है या जो 10 के बाद जो आए हैं उन्होंने अपनी सदस्यता शुल्क के साथ साथ अपना सर्टिफिकेट AIBE का सर्टिफिकेट पास आउट का दे दिया है, वो सभी अर्हता प्राप्त वोटर हमारे हैं। और जो लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित है और वो पिछले कई साल से वैसे ही वोटरों के द्वारा चुनकर निर्वाचित हुए हैं। वैसे वोटर उनके समय में भी वही लोग वोटर हुआ करते थे और ये कोई हमारी द्वारा नई परंपरा नहीं अपनाई गई है। मॉडल रूल्स भी है और परंपरा भी यही रही है जिसके आधार पर हमने माननीय सदस्यों को उनका मतदान का अधिकार हमने दिया है। यानी उनका आरोप जो है तो गलत है। उनका आरोप पूरी तरह से राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित है और वैसे लोग स्वयं अगर उस क्राइटेरिया में देखा जाएगा जो आरोप लगा रहे हैं नियमित नहीं होने का, तो ऐसे लोग स्वयं सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए और चेहरा दिखाने के लिए वकालत खाना में आते हैं। अच्छा, दूसरा आरोप आप लोग पर लगाया जा रहा है कि वकील संघ का जो फंड है उसको आप लोग हेल्ड किए हुए हैं। वकील संघ का कोई फंड हम लोगों ने हेल्ड नहीं किया है और एक भी पैसा जो जिसको कहते हैं कि कोई 1 रुपये की करेंसी भी हम लोगों ने अपने पास नहीं रखी है। ये संघ का पैसा जो प्रॉपर है, जो बाद में सदस्यता शुल्क जिन लोगों ने भी जमा किया है, वो अभी चूंकि निवर्तमान जो संघ की जो कमेटी है वो भंग हो चुकी है, नया चुनाव होने वाला है, तो जो बंदरमाट करने के लिए निवर्तमान पदाधिकारी को वो पैसा हम कैसे दे सकते हैं? वो पैसा जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि आएंगे उनके लिए पैसा हमने हेल्ड करके रखा है और उस पैसे से हम लोग एक नया पैसा भी किसी को ना अपने स्वयं खर्च किए हैं ना किसी को खर्च करने के लिए दे रहे हैं। ये आरोप भी उन्हीं पदाधिकारियों के द्वारा लगाया जा रहा है जो इस पैसे का जो राशि अब की बार 50,000 रुपये है, उस पैसे का बंदरबाट करना चाहते थे, जिस पर हम लोगों ने रोक लगा रखी है और जो निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे उनको जो पैसा है वो सुपुर्द किया जाएगा। जिला वकील संघ में इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है। आप भी कई बार जिला वकील संघ का चुनाव करवाया है, इस बार क्या महसूस कर रहे हैं? अभी तो माहौल में कोई सरगर्मी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है और चुनाव जहाँ तक कराने की बात है, रिटर्निंग अफसर में हमारे प्रिय मित्र सुदर्शन जी हैं, प्रिय और आदरणीय हैं। तो नई पीढ़ी है, नई सोच है, नया विजन है, तो मैं समझता हूँ उनका हमसे बेटर परफॉर्मेंस होना चाहिए और होगा।
अब ऐसे तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा गीला शिकवा उनके संबंध में कुछ नहीं आया है। हम समझते हैं कि अच्छा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, चुनाव को एक चुनौती के रूप में आपने हमेशा लिया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो किस रूप में ये चुनौती है? चुनौती तो चुनाव होता है, इसलिए चुनौती तो बिल्कुल ही माने ये बिल्कुल ये भरा हुआ होता है जोखिम से। और मैं हमेशा सतर्क रहता था कि किसी भी तरह की चुनौती, मतलब कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरह की चुनौतियां आती थी, लेकिन उसका हम विवेकपूर्ण ढंग से उसका समाधान करते थे। और मैं समझता हूँ हमारे वर्तमान जो आरओ हैं रिटर्निंग अफसर सुदर्शन जी, भी अच्छे हैं, अच्छी सोच के हैं, पैनी दृष्टि है और अच्छे लोगों द्वारा बनाए गए हैं, तो निश्चित रूप से उनका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। और चुनौतियां नहीं के बराबर रहेगी, क्यों रहेगी? हम लोग सब साथ हैं और विवेकपूर्ण कार्य रहेगा तो ठीक ही रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है? जवान हैं, नई पीढ़ी के हैं, नई सोच के हैं तो बढ़िया करेंगे। हम लोग तो मान लीजिए अब हम पुरानी पीढ़ी के हैं, हमारी सोच पुरानी है, हमारी सारी बातें पुरानी हैं। अब बदलते परिवेश में तो नए सोच वाले को आना ही चाहिए, तो आए हैं तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, मेरी शुभकामना है।